किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास सही रणनीति होनी चाहिए। अगर आप सही रणनीति और सही रास्ते से अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। एसएससी एमटीएस का फॉर्म लाखों छात्र भरते हैं, लाखों छात्र प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा छात्र ही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि कुछ चुनिंदा छात्रों तक ही मेन रिसोर्सेज या सोर्सेज पहुंच पाते हैं, जो वो छात्र इन रिसोर्सेज को तैयार करके एग्ज़ाम को क्रैक करने में सक्षम हो पाते हैं, और लाखों छात्र इसी भीड़ में कई सालों तक पीछे रह जाते हैं। अगर आप भी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं मात्र आपको लास्ट 30 दिन का प्लान बताने वाला हूँ। एसएससी एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम होने में अगर टोटल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 30 दिन ही बचे हैं। इसके अलावा भी अगर आप टाइम मिल जाए तो बहुत आपके लिए अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो कुल मिला के 30 डेज़ का आपके पास मैक्सिमम टाइम है। अगर आप 30 दिन का अगर आप अपने दिमाग और अपने छोटे से थोड़े से तरीके को आजमा के अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो, थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आगे आप स्ट्रेटजी को ध्यान में रख के अगर आप कर लेते हो तो आप एमटीएस एग्ज़ाम के लिए क्रैक कर जाओगे। एमटीएस एग्ज़ाम को बहुत सारे लोग हवा बना के रख दिए हैं, हालांकि है भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले और सीपीयू वाले भी बच्चे इसमें बैठते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर उनकी प्रिपरेशन होती है। तो अगर जो बच्चे 10th के बाद ही अगर एमटीएस का फॉर्म भर चुके हैं, जो सीजीएल और सीएचएसएल एग्ज़ाम अभी नहीं दिए हैं, जिनका पहली बार है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस 30 दिन के रणनीति में आपको मैं केवल उन ही चैप्टर्स को बताऊंगा जिन चैप्टर्स को आप करके पेपर में 100% स्कोर करने वाले हो। केवल बिना मतलब का सारा चैप्टर्स पढ़ के, सारे वो चीज़ों पढ़ के आप ओवरलोडेड हो जाओगे, दिमाग ओवरलोडेड हो जाएगा, तो जिनका आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, इतनी सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो केवल इन चैप्टर्स का आप तैयार कर लीजिए और 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी बताते हैं आपको कि अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे क्रैक करेंगे। पूरे 30 दिन का प्लान बताऊंगा, बने रहे इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि टारगेट स्ट्रेटेजी मैंने रखा है लास्ट 30 डेज़ का, हाउ टू क्रैक करना है। मैंने इस पूरे 30 दिन को 10-10 3 भागों में बांटा है। 10-10 दिन का 3 भाग मैंने बनाए हैं। इस 3 भागों में हर एक 10 दिन का आपको प्लान बताने वाला हूँ। हर एक 10 दिन में आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए और एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करने के उच्च शिखर पर पहुँचते हुए पाएंगे। तो पहले 10 दिन का आप जानिए। पहले 10 दिन आपको क्या करना है। पहले तो आपको हर एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करना है। हर एक चैप्टर का बेसिक बिल्डिंग फेज़ है आपका ये। मैं सभी बच्चे जो एमटीएस का एग्ज़ाम करते हैं उनको सिलेबस और ये सारी चीज़ें पता हैं, उनको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि 14 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। देखिए, इतना कोई है नहीं जो 14-14 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई कर सकता है। हाँ, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन से फिर आप वही अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपसे वो रेगुलरिटी नहीं बन पाएगी। तो आपको इतना नहीं करना है। आपको हर दिन 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई करनी है। लेकिन हाँ, जो 6 से 7 घंटे आप पढ़ेंगे ना, उस समय केवल आप पढ़ाई करिएगा। आप केवल एक्स्ट्रा वर्क उसमें कोई नहीं लीजिएगा। 10 दिन का पूरा आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, ऐसे करके 10 दिन आपको क्या करना है। पहले 10 दिन का बताएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट 10 दिन, फिर नेक्स्ट 10 दिन। तो पहले दिन आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशंस 2 चैप्टर आपको बनाने हैं, इसको समझने हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आपको एकदम शॉर्ट और हलवा ट्रिक बताएंगे जिसको करके आप एसएससी एमटीएस में सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरे दिन भी आप रीजनिंग ही छूइएगा। सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग के 50 प्रश्न 50-50 हर एक के करने हैं। तीसरे दिन आपको मैथ उठाना है। मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, एचसीएफ और एलसीएम करना है, बोडमास के कंसेप्ट अपनाने हैं और इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इनको पूरा क्लियर करके जाना है। जिन जिन चैप्टर को बताते जा रहे हैं उन चैप्टर्स को उसी दिन कंप्लीट करना है, अगले दिन पे नहीं छोड़ना है। चौथे दिन आपको मैथ लेना है। मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बेसिक से पूरे स्ट्रॉन्ग करना है, पूरा स्ट्रॉन्ग करना है। और आपको भी पता है इन चैप्टर्स रीजनिंग और मैथ में केवल आपको नंबर स्कोर करने हैं, तो ही आपका सेकंड पेपर साइन हो पाएगा। अगर आप इनको ही नहीं कर पाओगे तो आपका सेकंड पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना गया हो, आपका नंबर और पेपर कोई मायने ही नहीं रखता है। 5वें दिन आपको इंग्लिश उठाना है। इंग्लिश में आपको ग्रामर उठाना है। ग्रामर में भी क्या क्या करना है वो भी आप समझिए। टेंस आपको पूरा कर जाना है, आर्टिकल्स पढ़ जाना है, प्रीपोजिशन, ये चैप्टर, इन 3 चैप्टर्स को 5वें दिन इंग्लिश में पूरा
नोट्स आप अगर बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स बना के पूरा आप रिवीजन कर जाइएगा। छठे दिन आपको वोकैबुलरी में आता है। वोकैबुलरी में आपको क्या करना है, सिनोनिम और एंटोनिम्स डेली आपको 20 याद करना है। वोकैबुलरी का देखिए चैप्टर्स बहुत बड़ा है, इसको आप समुद्र कह के चलिए। वोकैबुलरी को आप अगर डेली 20-20 याद करेंगे ना, सिनोनिम्स 20 और एंटोनिम्स 20 वर्ड्स याद करने हैं केवल डेली, इससे आपको ज़्यादा नहीं करना। सातवें दिन आपको जीके उठाना है। जीके में आपको स्टैटिक जीके कवर करना है। क्या करना है वो भी आप जानिए। राजधानी पढ़ लीजिएगा, नदी पढ़िएगा, पर्वत पढ़िएगा, इनको आप पूरा रिवीजन करिएगा। देखिए अभी तक आप पढ़ रहे होंगे, आपने कोई ना कोई नोट्स बनाया होगा। जिन बच्चों ने अगर नोट्स नहीं बनाया, केवल इन टॉपिक्स का नाम लिख के यूट्यूब पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद एसएससी एमटीएस 2025 लिख दीजिएगा, या कुछ भी फुल चैप्टर आप लिख दीजिएगा, ऐसा आ जाएगा। उन चैप्टर्स को पूरा पढ़ लेना है, एक बार नोट्स बना लेना है शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से। फिर आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आप बस समझते जाइए। आठवें दिन आपको जीके ही पढ़ना है। जीके में क्या करना है वो समझिएगा। हिस्ट्री उठानी है और जियोग्राफी पढ़नी है। बेसिक पढ़ना है एनसीईआरटी के जो नोट्स, जो सिंपल नोट्स होने हैं एनसीईआरटी के नोट्स, जिसके पास लुसेंट है वो लुसेंट से पढ़ सकता है, नहीं तो एनसीईआरटी की जो बेसिक किताबें होती हैं उनसे हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट करना है। फिर 9वें दिन आपको जीके में ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। 6 महीने के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो डेली रिवीजन करना है। जो 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे ना आप, उसका डेली रिवीजन करिएगा। 10वें दिन क्या करना है, आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। एक कोई भी आप टेक्स्ट बुक पे या टेस्ट रैंकिंग पे कहीं से आप एक फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा, एनालिसिस कीजिएगा आपकी गलती कहाँ हुई है, उसको आप सुधारिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 10 दिन आपको क्या करने हैं समझिए। अभी तक आपने जितने 10 दिन वो किया है ना, उनको प्रैक्टिस करना है। स्पीड बिल्डिंग करनी है। स्पीड बिल्डिंग फेज है, इसमें आपको जिन जिन चैप्टर्स आप पिछले 10 दिन में पढ़ चुके हो उसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड में उसको करना है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में समय की ही सबसे पाबंदी रहती है, तो आपको स्पीड तो बनानी पड़ेगी। 11 दिन फिर से आपको रीजनिंग उठाना है। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है। डायरेक्शंस के 50 क्वेश्चन करने हैं। 12वें दिन आपको सिलोजिज्म पढ़ना है, मिरर इमेज पढ़ना है, टाइम लिमिट प्रैक्टिस करनी है मिरर इमेज में, क्योंकि मिरर इमेज में थोड़ा सा टाइमिंग का वो रहता है। जो 13वें दिन होगा इसमें आपको मैथ लेना है। मैथ में आपको रेशियो पढ़ना है, एवरेज करना है और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करना है, लॉन्ग मेथड नहीं अपनाना है। 14वें दिन भी आपको मैथ उठाना है। मैथ में टाइम वर्क करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना है, और इसका 30 क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस करने के बाद पूरा आप रिवीजन जब कर लोगे ना, तो 30 क्वेश्चन आप बना लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। मैं केवल एसएससी एमटीएस 2025 के लिए ही बता रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा आपको नहीं करना। 15 दिन आपको इंग्लिश लेना है। इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट करना है, एरर डिटेक्शन करना है, मॉक टेस्ट 2 लगाना है और सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट लगाना है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा कि आपको 15वें दिन हर एक चैप्टर का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। 16वें दिन आपको क्या करना है, जीके उठाना है। जीके में आपको पॉलिटी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, नोट्स रिवीजन करना है। अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो आप ये नोट्स पढ़िएगा, जरूर रिवीजन कीजिएगा। आपको क्या करना है, 17वें दिन आपको जीके ही पढ़ना है। जीके में क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री की जितनी भी नोट्स आप बनाए हैं उनको आप फार्मूला सहित शॉर्ट ट्रिक्स के साथ रिवीजन कर जाइए, याद कर जाइए। 18वें दिन फिर आपको करंट अफेयर उठाना है, आपको रिवीजन करना है, स्टैटिक जीके रिवीजन करनी है 18वें दिन। और 19वें दिन आपको फिर एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आपको लगाना है। 20वें दिन आपको वीक टॉपिक्स आपको रिवीजन करने हैं। जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपको अपने टॉपिक्स पता चलेंगे, किन किन टॉपिक्स में आप अभी तक एक्सपर्ट बन चुके हैं। उन टॉपिक्स को छोड़ के जो टॉपिक्स अभी तक आपके वीक हैं उनको आपको 20वें दिन आपको पूरा रिवीजन करना है, पूरा प्रिपरेशन करना है अच्छे से। फिर आपको नेक्स्ट 10 डेज पे जाना है। अब चलते हैं अगले 10 डेज पर। नेक्स्ट अभी तक आपका 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचते हैं आपके आखिरी के 10 दिन, जिसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको जितना भी अभी चैप्टर पढ़ाया जा चुका आप उसको रिवीजन कीजिएगा। फुल मॉक टेस्ट आप फेज डेली दीजिएगा। 10 दिन आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। 21वें दिन से लेकर 23 दिन, यानी 21 और 23 और 22, इन 3 दिनों आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग आपको रिवीजन करना है पूरा। रिवीजन करने के बाद इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ना, मैथ रीजनिंग के जो भी आप बनाए होंगे कंसेप्ट, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आप कहीं से भी आप पढ़ें यूट्यूब से या किसी बैच से, आप उनको इन 3 दिन में फुल रिवीजन और याद कर लीजिएगा। फिर मैथ को नहीं छूना है, मैथ और रीजनिंग को नहीं छूना है। फिर आपके आते हैं 24 और 25, ये 2 दिन। ये 2 दिन आपको इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में भी क्या पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं वो पढ़िएगा, और इनसे रिलेटेड जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना वो लगाइएगा।
वोकैब आपको पहले ही बता चुके हैं, डेली आप 20 चाहे वो सिनोनिम्स हो चाहे वो एंटोनिम्स हो, आपको याद करना है। फिर आपको 26 और 27वें दिन यानी ये 2 दिन आपको क्या करना है, जीके आपको रिवीजन करना है। करंट अफेयर पीडीएफ से क्विक रिवीजन करना है। करंट अफेयर की अगर आप किसी की पीडीएफ रखें वो पढ़िए, नहीं तो आप करंट अफेयर के नोट्स बनाए हुए हैं, आप वो नोट्स पढ़िएगा। 28वें दिन आपके टोटल 30 डेज में से 27 डेज अभी तक कवर हो चुके हैं। अब बचे हैं आपके लास्ट 3 डेज। 3 डेज में आपको क्या करना है वो आप समझिएगा। जो 3 डेज में से जो 28वें दिन आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है, 3 लगाना है। 3 मॉक टेस्ट आपको कवर करने हैं एक ही दिन। 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। कब? 28वें दिन। 28वें दिन आपको 3 मॉक टेस्ट कवर करना है एक्यूरेसी के साथ, और आप परसेंटाइल अपना ज़रूर चेक कीजिएगा मॉक टेस्ट में। फिर 29वें दिन भी आपको मॉक टेस्ट देना है, और 4 मॉक टेस्ट देना, 4 मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट। लास्ट के 29 डेज यानी 29वें दिन आपको 4 मॉक टेस्ट देना है। बताया 28वें दिन आपको 3 और 29 को आपको 4 मॉक टेस्ट देना है। 30 तारीख को आपको क्या करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, आपको लाइटिंग रिवीजन करना है। लाइट रिवीजन, हल्का रिवीजन, सारे सब्जेक्ट उठाना और आप आराम से पढ़ना, धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट 2-2 घंटे, 2-2 घंटे एक एक सब्जेक्ट पर दोगे ना तो आराम से कवर हो जाएगा। और उन्हीं नोट्स को आपको अब देखना है जो नोट्स में आपने शॉर्ट ट्रिक्स आपने लिखी हो, केवल उन नोट्स को आप देखिएगा। और मात्र इतना ही करने से आप एसएससी एमटीएस 2025 में 100% स्कोर करेंगे, ये गारंटी है। लास्ट में जाते जाते आपको कुछ स्मार्ट टिप्स देंगे जिनकी सहायता से आप और ज़्यादा स्कोरिंग करने वाले हो एसएससी एमटीएस में। स्मार्ट टिप्स ये है कि आपको डे वन से मॉक टेस्ट लगाना है लास्ट 10 दिन तक। डे 1 से मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है शुरू से। मॉक टेस्ट का बात बाद में करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको कहीं से भी मिले, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कहीं से भी आपको डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर हल करना है और डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। वो तरह जो बताया ना वो आपको करना ही करना है, ये वाला डेली करना है। जीके के लिए आपको बेस्ट सोर्स बता देते हैं। जीके के लिए आपको यूट्यूब और लूसेंट, यूट्यूब से आप टॉपिक जो टॉपिक्स बताएं उन टॉपिक्स को आप लिख के केवल सर्च कीजिएगा, और लूसेंट का अगर आपके पास किताब है या कहीं से नोट्स मिल जाए तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। इससे बेस्ट सोर्स कोई नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चंस आने ही वाले नहीं है। मैथ में क्या करना है, मैथ और रीजनिंग में आपको एक्यूरेसी 90% रखनी है। मतलब आप जिन चैप्टर्स को मैंने बताया केवल उन चैप्टर्स को आप कवर करिएगा। आपका 100% मैथ और रीजनिंग वाला जो पेपर है, जो सेक्शन है, वो आपका पास होगा, आप इस सेक्शन में पास होंगे। वोकैब की ज़रूरत है आपको, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब में क्या करना है, रोजाना 20 वोकैबलरी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, 20-20 आपको वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको कवर करने हैं। अगर आप 20-20 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कवर करते हैं, उनसे आपका वर्ड पावर भी बनेगा। और जो स्पेलिंग एरर आता है ना, स्पेलिंग एरर करके, वो भी ख़त्म होगा केवल सिनोनिम, एंटोनिम्स याद करने से। 20 केवल 20 याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं कवर करना है। आप एक दिन में लाख कोशिश कर लोगे ना तो 20 से ज़्यादा याद ही नहीं कर पाओगे, बहुत है। रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल्स में लूसेंट जीके बुक आपको जरूर पढ़िएगा। आर.एस. अग्रवाल की मैथ और रीजनिंग आप ये पढ़ लो। इंग्लिश में प्लिंथ टू परमानेंट और एस.पी. बख्शी, ये 2 किताबें हैं, 2 किताबों का नाम बताया ना, वो इंग्लिश के लिए बेस्ट सोर्स है, ग्रामर के लिए। और आप टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट दे सकते हैं। अड्डा 24/7 चैनल जो बेस्ट क्विजेस देता है डेली, वो लगा सकते हैं। अगर आप इन 2 अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लाइव बोर्ड मॉक टेस्ट का प्रीमियम वर्जन लेके आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हो। तो ये रहा आपका 30 डेज प्लान। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना करिएगा, एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट 30 डेज में ऐसे ऐसे स्कोरिंग टिप्स और मटेरियल्स आपको मैं देने वाला हूं जो एमटीएस 2025 के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। जो बच्चे 2025 में ही एमटीएस क्रैक करके एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ जो आपको बताया जाएगा वो आपको कहीं भी पेड बैचेस में भी नहीं बताया जाएगा, फ्री है सारा कुछ। आप ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करें।